आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है चुनाव आपका। किस बारे में? देखिए, उसके नीचे हमने 3 गुण लिखे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के नाम के साथ साथ हमने इनके 3 अलग अलग रंग भी रखे। सतोगुण को हमने सफ़ेद रंग से, रजोगुण को हमने रंगीन एक पीले रंग से, पीले, हरा, लाल, और तमोगुण को हमने देखिए काले रंग से जोड़ा है, क्योंकि काला रंग अंधकार को परिभाषित करता है। रात जब होती है तो अंधेरा होता है ना, अंधकार होता है, काला रंग होता है, इसलिए इसको अज्ञानता से भी जोड़ दिया जाता है। क्योंकि अंधकार में आपके हमारे स्थूल शरीर को भी कुछ दिखाई नहीं देता, उसको ठोकरे लगती। और इसी तरह जब जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर अज्ञानता आ जाती है, ज्ञान रहता नहीं है, तो फिर आपका हमारा मन ठोकरे खाता, हमें सही गलत की पहचान नहीं होती। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में एकमात्र मनुष्य जोनि ही ऐसी जोनि है जिसको कर्म करने की एक स्वतंत्रता है। और कर्म मनुष्य कैसे कैसे करता है, ये उसके ज्ञान पे निर्भर करता है। और ज्ञान की स्थिति जो मजबूत होती है कब? जब मनुष्य सत्वगुण का अधिक संग करता है, सत्संग करता है। जबकि रजोगुण की स्थिति में तो उसका ज्ञान ही धुंधला होता है। रजोगुण में बुद्धि आपकी हमारी धुंधली होती है, और तमोगुण में तो देखिए अज्ञानता बनी रहती है, अंधकार बना रहता है, आपको हमें कुछ सही गलत की पहचान ही नहीं होती। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इन 3 गुणों को भी नित्य कहा गया, सत्य कहा गया। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों ही सत्य हैं, नित्य बने रहते हैं। लेकिन शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि इन गुणों में सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण की स्थिति कही गई। अब मैं इस बात को एक उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए, रात को जब अंधकार होता है तो तारों की रोशनी में तो आपको हमें कुछ सूझता नहीं है। हाँ, चांद की रोशनी में कुछ, जब विशेष रूप से देखिए पूर्णिमा का चांद होता है, चांद अपनी पूर्ण रोशनी में होता है, तो आपको हमें कुछ कुछ धुंधला दिखाई देते हैं, लगता है। हालांकि हम उस धुंधले ज्ञान में देखिए कुछ पढ़ नहीं पाते, कुछ ज्ञान ले नहीं सकते। यदि हम पुस्तक लेकर, किताब लेकर पूर्णिमा की रात में भी हम बाहर बैठ जाते हैं, तो आप और हम देखिए पुस्तक में लिखे हुए शब्दों से हम ज्ञान नहीं ले सकते। लेकिन सतोगुण का अभिप्राय प्रकाश से है, ज्ञान से है, सूर्य से आप समझ सकते। आप और हम देखिए सूर्य उगने पे, निकल आने पे, सूर्य के प्रकाश में तो हम देखिए आराम से अपनी पुस्तक को भी पढ़ पाते हैं, यानी कि हम ज्ञानमय स्थिति में आ सकते हैं। इन 3 उदाहरणों से आप समझ ही सकते हो कि तारे की रोशनी कितनी है, चांद की रोशनी कितनी है, और सूर्य की रोशनी कितनी है। शास्त्रों में तो कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। तो इस दृष्टिकोण से हमें देखिए सूर्य को, ज्ञान को, सतोगुण को अधिक महत्व देना होगा। और ये महत्व देने से ही आपके हमारे सात्विक कर्म होने लगते हैं। क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जिस जिस गुण का अधिक संग करता है, फिर उस संग का ही आपके हमारे अंतःकरण में रंग चढ़ने लगता है। वैसे ही आपके हमारे संस्कार बनने लगते हैं, स्वभाव बनने लगता है। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार जोर देकर कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो। अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में सत्संग को कोई विशेष महत्व नहीं देता, जिसके फलस्वरूप उसका ज्ञान आधा अधूरा रहता है। भले ही शास्त्रों में तो कहा गया कि हम सभी भाई बहनों की आत्माएं तो देखिए ज्ञानवान है, चेतन है। ज्ञान आत्मा का एक दिव्य गुण है। जबकि शास्त्रों में कहा गया कि आत्मा में कहीं भी आनंद गुण नहीं है। आनंद गुण परमात्मा का एक दिव्य गुण माना जाता है, तभी तो परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। परमात्मा को ही आनंद स्वरूप सत्ता माना गया।
आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा सत्य बना रहता है। एक आत्मा को सत्य चित्त कहा जाता है, जबकि परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। और जबकि ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इनको तो मात्र एक सत्य कहा जाता है। ये एक सत्ता मात्र है, जड़ कहेगी। अब जड़ में जो आप और हम दिन प्रतिदिन इतनी जो प्रकृति में हलचल देखते हैं, क्रियाएं देखते हैं, ये तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाकर इस जड़ यंत्र में एक क्रियाएं होने लगती हैं। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं, जब तक उसमें बिजली का प्रवाह नहीं आता या कोई ऐसी चेतन शक्ति नहीं आती, देखिए चाहे आप उसको बैटरी से जोड़ो, चाहे आप विद्युत शक्ति से, इन सभी बातों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। क्योंकि जड़ यंत्र में जब तक शक्ति का प्रवाह नहीं आता, तब तक वो यंत्र अपना एक कार्य नहीं दिखा पाता। इसी तरह तो देखिए आपके हमारे ये जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों में भी जैसा जैसा स्वभाव है, जैसे यंत्रों का स्वभाव है। अब फ्रिज में देखिए जब बिजली का प्रवाह आता है तो वहां पानी रखो तो वो बर्फ जम जाती है, ठंडा हो जाता है। और यही जल जब हम देखिए माइक्रोवेव ओवन में रखते हैं, गर्म करते हैं, या इलेक्ट्रिक केटल में रखते हैं तो उसमें उबाल आ जाता है, गीजर में पानी गर्म होता है। तो ये यंत्रों के अलग अलग स्वभाव हैं। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि यंत्र अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य नहीं दिखा सकता। इसी तरह ये जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भी अपने अपने लक्षणों के अनुसार कहो, गुणों के अनुसार कहो, जैसे जैसे उनके एक लक्षण है वो उनके अनुसार कार्य करते हैं। एक साधारण मनुष्य देखिए अज्ञानता में तो रहना नहीं चाहता। कभी कभी हम अपने बच्चों से भी कुछ बात पूछते हो ना, तो हम क्या कहते हैं, भाई सच सच बताओ। क्योंकि अब सतोगुण में तो देखिए पूर्ण रूप से ज्ञान होता है, रजोगुण में धुंधली चीज होती है तो हमें सही सही बात समझ नहीं आती, जबकि तमोगुण में तो अंधकार में स्थितियां होती। इसको आप देखिए रजोगुण और तमोगुण को झूठ की स्थितियों से भी समझ सकती हो, और सतोगुण को एक सच की स्थिति से समझ सकती हो। देखिए ये सभी बातें मात्र एक समझने की है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इन 3 गुणों में किस किस गुण का कितना कितना हम चुनाव करते हैं, फिर वैसा वैसा आपका हमारा जीवन चलने लगता है, वैसा ही जीवन बनने लगता है। जीवन बनना क्या है, जैसा जैसा आपका हमारा इन गुणों का संग होता है, वैसा वैसा रंग आपके हमारे कारण शरीर में आपका हमारा एक स्वभाव बनने लगता है। स्वभाव जैसा जैसा बन जाता है, फिर वो बना हुआ स्वभाव ही आपके हमारे मन बुद्धि में विभिन्न प्रकार के विचार लाता है, वृत्तियां जगाता है, फुरने लाता है। फिर वो विचार, फुरने, वृत्तियां ही आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को कर्म करने के दिशा निर्देश देती हैं, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा उन विषय भोगों को हम भोगते हैं, यानी कि संसारी सुखों को हम एक ज्ञान पूर्वक भोगते हैं। अब इन 3 गुणों में मनुष्य जिस जिस गुण का अधिक संग करता है, फिर वैसा वैसा उसका जीवन बढ़ता जाता है। क्योंकि सतोगुण सबसे अच्छा गुण माना गया है। कि शास्त्रों में तो कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण, जिसको हमने देखिए कुछ उदाहरणों से समझा है। क्योंकि सतोगुण में पूर्ण ज्ञान बना रहता है, प्रकाश बना रहता है, रजोगुण की स्थिति धुंधली होती है। अब रजोगुण में जब आपका हमारा ज्ञान आधा अधूरा होता है, भ्रम की स्थिति रहती है। अब हम धुंध में जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें अधिक दूरी का तो नजर नहीं आता, इसलिए हम धीरे धीरे चलाते हैं। लेकिन मनुष्य रजोगुण में जब अधिक भोग इच्छाएं पाल लेता है, उनके लिए अधिक क्रियाएं करता है, ज्ञान होता नहीं है। कितनी साधारण सी बात है। जब कभी देखिए हम खाना बनाते हैं, हमें खाना बनाने का कोई ज्ञान नहीं है, तब हम देखिए क्रियाएं तो करते हैं। क्रियाएं करने का अभिप्राय क्या है कि देखिए हम आटे में जल डालते हैं, गूंदना लगते हैं, अग्नि पे फिर रोटी टेढ़ी बेढ़ी करके हम डालते हैं, कच्ची पक्की बनती है। इसका अभिप्राय क्या है, इससे हमें ज्ञान लेना है कि जब तक आपका हमारा ज्ञान नहीं है, आपका हमारा कोई अनुभव नहीं है। अब देखिए कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, उसको गाड़ी चलाने का ज्ञान ही नहीं है, तो वो तो दुर्घटना करता है।
इसी तरह जब जब आपको में खाना बनाने का ज्ञान नहीं है, या दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह लो कि रजोगुण में किए गए कर्म आधे अधूरे ही होते हैं, भ्रम की स्थितियां ही होती हैं। और क्योंकि ये सारा का सारा संसार तो देखिए रजोगुण ही है, ये जो स्त्री पुरुष का जो एक आकर्षण है, इसको भी शास्त्रों में रजोगुण के कारण ही कहा गया। कुल मिलाकर रजोगुण में आपके बारे देखिए ब्रह्म स्थिति होती है, अंधविश्वास बने रहते हैं, जबकि तमोगुण में तो अज्ञानता बनी रहती है। अब मनुष्य तमोगुण में अज्ञानतावश ही तो पाप कर्म करता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करती है। जबकि ज्ञान तो यह कहता है कि आप आज हम जो भी पाप कर्म कर रहे हैं उसका भविष्य में आपको हमें इसका कर्मफल सिद्धांत के अनुसार इसका दुख रूपी फल आएगा, ये निश्चित बात है। फिर भी मनुष्य देखिए पाप कर्म करता रहता है, कितने ही पाप कर्म मनुष्य अपने जीवन में करता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसका देखिए संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, बुरे संस्कार बनने लगते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उनका मात्र एक कर्माशय नहीं बनता, आपके मेरे संस्कार भी बनते हैं। वे वैसे वैसे संस्कार ही आपके मेरे एक स्वभाव को एक दिशा देते हैं। अच्छा स्वभाव बना है तो हम दिन में अच्छे काम करते हैं, आपके हमारी सात्विकता बने रहने से हम परोपकार के कार्य करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रयत्न करते हैं। और जब जब आपके हमारे राजसी संस्कार बन जाते हैं तो फिर तो हम भाग दौड़ करते रहते हैं, किसके लिए? धन कमाने के लिए। धन क्यों चाहिए? विषय भोगों की हमारी अनेकों इच्छाएं होती हैं। मनुष्य धन कमाने में 2 के 4 करता है, 4 के 40 करता है, 40 के फिर 4,000 लाख करोड़, भले ही वो धर्मानुसार भी करे, लेकिन उस कमाए गए धन का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की भोग्य इंद्रियों की एक सीमा है भोगने की। ये युवावस्था के बाद, प्रौढ़ अवस्था के बाद थोड़ी थोड़ी शिथिल होने लगती है। वृद्धावस्था में तो पदार्थ आपके हमारे घरों में सुख सुविधा के साधन भी रखे रह जाते हैं, पदार्थ भी रखे रह जाते हैं, हम उनको भोग नहीं पाते। उसका कारण क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो शिथिल हो जाती हैं। इन सभी बातों का हमें ज्ञान पूर्वक लेना होगा, हमें सत्संग करना होगा, अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझना होगा। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए सत्संग करता है, सत्वगुण का अधिक संग करता है। क्योंकि प्रकृति में तो ये 3 गुण सदा एक कर्म में आते हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में ही इनका एक कर्म बना हुआ है। सतयुग में भी वही कर्म था, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी जो कर्म आज कल युग में आपको हमें देखने को मिलता है। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है, 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियां होती हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को तमोगुण का संग नींद लेने के लिए करना चाहिए, जब घोर तमोगुण होता है। देखिए इन गुणों की भी अलग अलग स्थितियां होती हैं, क्योंकि तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में एक गुण प्रधान अवस्था में होता है, दूसरा गुण गौण की स्थिति में होता है, और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में होता है। कुछ दिन पहले हमने देखी इन प्रधान, गौण या अति गौण की स्थितियों को देखिए एक पदों के साथ जोड़कर एक समझाने का प्रयास किया था। जैसे देखिए किसी भी देश के प्रधानमंत्री की पूर्ण चलती है ना, तो मंत्री शब्द के साथ पहले शब्द क्या है? प्रधान। और एक साधारण मंत्री के साथ देखिए प्रधान शब्द तो नहीं होता, तो प्रधान मंत्री तो सभी देशों में एक ही होता है। तो इसलिए उसकी चलती है, चलती का भी प्रयास कि जैसी जैसी उनकी योजनाएं होती हैं, जैसे जैसे वो कानून को एक दिशा देते हैं, उनका हमें पालन करना होता है। इसी तरह जिस जिस गुण के प्रभाव में आपका हमारा कारण शरीर होता है, फिर वैसे वैसे ही वो मन बुद्धि में फुरने जगाता है। वो फुरने ही फिर आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों द्वारा नए नए कर्म होते हैं, जब भोग होते हैं। अब प्रधानमंत्री की और मंत्री की आप जब तुलना करते हो तो फिर वो प्रधान और गौण की स्थिति समझ सकती है। इसी तरह मंत्री के आगे जो एक साधारण सदस्य होता है वो अति गौण की स्थिति ले सकते हो। देखिए मेरा इन पदों से कोई वैसे लेना देना नहीं है, केवल आध्यात्मिक बात आपके हमारे मन में टिक जाए, इसलिए मैंने देखिए इन उदाहरणों को चुना है। इनसे मेरा कोई प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का राजनीतिक कोई लेना देना नहीं है।
हालांकि देखिए, आज क्योंकि हमने चुनाव आपका शब्द के नाम से ही वीडियो बनाई, अक्सर चुनाव शब्द आते ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर देखिए जी, जो राजनीतिक उत्सव के दिनों में या जब जब चुनाव होते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है कि आप जब वोट डालने जाते हो तो एक कागज में विभिन्न उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं। उसमें आप जैसे जैसा चुनाव करते हो, फिर उसी को ही आपका वोट जाता है। फिर वोटों की गिनती होती है, उसी के आधार पर ही वो चुनाव के एक सफल उम्मीदवार की घोषणा होती है। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में हम अपने पूरे जीवन में जिस जिस गुण को चुनाव कर लेते हैं। अब जो मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही सोया रहता है। अब ब्रह्म मुहूर्त में सोने का अभिप्राय क्या है कि वो जो सतोगुण की जो एक विशेष स्थिति है, शुद्ध स्थिति है, उसका हम लाभ नहीं उठा पाते, तो आपके हमारे कार्य शरीर में फिर अच्छे संस्कार बन नहीं पाते। जब जब आपके हमारे कार्य शरीर में एक शुद्ध रूप से ज्ञान नहीं होता, तो फिर आपके हमारी दिनचर्या जब रजोगुण अपनी प्रधान स्थिति में होता है, क्योंकि तमोगुण के 8 घंटे के बाद 8 घंटे सत्वगुण के होते हैं। उन्हीं 8 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट का समय जो सूर्य निकलने से पूर्व का होता है, वो शुद्ध सत्वगुण कहो ब्रह्म मुहूर्त को एक ही बात है। और सूर्य निकलने के बाद के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, वो साधारण सत्वगुण होता है। और उसके बाद के जो 8 घंटे हैं, वो रजोगुण के होते हैं। जब हम रजोगुण में कितनी ही क्रियाएं करते हैं, धन कमाने के लिए, विषय भोगों के लिए, तब ऐसी स्थिति में यदि आपने हमें शुद्ध ज्ञान का संग किया होगा, तो आपके हमारे संस्कार अच्छे बने होंगे। उन अच्छे संस्कारों से फिर दिन में भी आपके हमारे कर्म एक सही दिशा में होते हैं, सात्विक दिशा में होते हैं। मनुष्य राजसी विषय भोगों से भी फिर बचा रहता है, अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तक ही अपने पुरुषार्थ करता है। तब ऐसी स्थिति में वो जो दूषित तमोगुण है, मनुष्य पाप कर्मों से भी बच जाता है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद मोहजनक स्थितियां होती हैं, मनुष्य मोह के आक्रोश में आता हुआ विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसी क्रियाएं कर जाता है जो उसके जीवन की दिशा को एक गलत मोड़ देती हैं। तो मैंने आज की चर्चा में ये जो इन गुणों का जो एक चुनाव को एक दिशा दी है, रंगों से कहो या शब्दों से, आपको हमें अपना लाभ देखते हुए इन गुणों का संग करना होगा। एक उदाहरण और अभी अभी परमात्मा की प्रेरणा से मुझे मन में आया है। देखिए, जब हम नौकरी का भी चयन करते हैं, यदि हमें 1 लाख रुपए मासिक वेतन की नौकरी मिलती है, एक जगह हमारे पास विकल्प है कि 10,000 रुपये मासिक वेतन की, और तीसरा विकल्प है 1,000 रुपये मासिक वेतन की, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य 1,000 की नौकरी को भी ठुकरा देता है, 10,000 की नौकरी को भी ठुकरा देता है, और किसको पकड़ता है? 1 लाख रुपये वाली नौकरी को। अब 1 लाख रुपये वाली नौकरी का अभिप्राय आप सत्वगुण से ले सकते हो, 10,000 वाली नौकरी का अभिप्राय आप रजोगुण से ले सकते हो, और 1,000 रुपये वाली नौकरी का अभिप्राय आप तमोगुण से भी ले सकते हो। देखिए, उदाहरण को हमें उतने ही अंश में पकड़ना होता है कि शास्त्रों में कही गई सैद्धांतिक बातों का यथार्थ ज्ञान आपको हमें हो जाए, ताकि आपके हमारे जीवन की दिशा एक सकारात्मक हो, आध्यात्मिक उन्नति होने लगे, आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, अर्थात हम अपने मिले हुए जीवन में तमोगुण का संग मात्र एक नींद के लिए करें, रजोगुण का संग मात्र अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करें, और सतोगुण का इतना अधिक संग करें कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, या दूसरे सरल शब्दों में मिले हुए जीवन में आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, ताकि मरने के बाद हमें पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो। आध्यात्मिक उन्नति होते होते एक दिन ऐसी स्थिति बने कि आपका हमारा कारण शरीर जो बार बार हमें आपको भौतिक शरीर का जन्म दिलवाता है, वो कारण शरीर ही समाप्त हो जाए। और ये तभी संभव होता है जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते, साधना करते करते अपने कारण शरीर को समाप्त कर देते हैं। तब ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर के मरने के बाद देखिए नए जन्म का कोई कारण नहीं बचता। तब ऐसी स्थिति में आपकी हमारी आत्मा को एक मोक्ष की स्थिति
मिल जाती है, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है और फिर मनुष्य लंबे समय तक परमात्मा के सानिध्य में एक आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी तभी बन पाती हैं जब हम इन 3 गुणों में सत्वगुण का संग करने का एक मोहर लगाते हैं, चुनाव कर लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आपकी दिनचर्या सदा सात्विक बने रहे, यानी हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण के चुनाव पर ही अपनी मोहर लगाए।